तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि धूप नहीं लगे, तो आप देखिए कितनी कड़ाके की धूप लग रही है। धूप लगने से देखो खेत में कितना बिल्कुल पीलापन जैसा आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे मंडुआ का जो रागी का जो पौधा होता है, ये वाले जो पौधे होते हैं इसके, इसका बीज होता है, इसको निकाल के सेम उसी तरह जैसे कि धान को रखा जाता है उसी तरह, लेकिन थोड़ा इसका तरीका अलग है। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉग की शुरुआत करो दोस्तों मैं 9:30 बजे से, और आज आ रहा हूँ दोस्तों मैं मंडुआ की खेती। तो धान की खेती के साथ साथ यहाँ पर मंडुआ की खेती बिल्कुल तैयार हो रही है। अभी जो यहाँ पर असूज का महीना होता है, यहाँ पर दोनों सारियों में बहुत जोरों शोर में काम चलता है। लोग उस तरफ भी करते हैं और इस तरफ भी करते हैं। जो उस तरफ जल्दी कर लेता है अपनी उस तरफ की खेती को, धान की खेती को जल्दी काट लेता है, फिर वो इधर मंडुआ की खेती में की तरफ आ जाता है। तो आज चलते हैं दोस्तों मंडुआ की खेती की तरफ कि मंडुआ कितना पक गया है। मंडुआ बिल्कुल रेडी हो रखा है यहाँ पर काटने के लिए। और जहाँ पर दोस्तों मंडुआ की नाम सुना जाता है, वहाँ पर उत्तराखंड का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि मंडुआ की खेती काफ़ी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं मंडुआ की खेती पर, और यहाँ पर आगे बड़ा सुकून मिला है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर खेती कितनी हरी हरी हो रही है यहाँ पर। क्योंकि 2 महीने पहले जब यहाँ पर आया था मैं, तो यहाँ पर जो मंडुआ की जो पौधे थे यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे थे। और इसी खेत में एक ताई जी यहाँ पर गोड़ी थी। आपने अगर पिछली वीडियो देखी कि मेरी, तो यहाँ पर वो ताई जी इस पौधे की निराई गुड़ाई यहाँ पर कर रही थी भाई। ये देखिए, और आज देखिए ये पौधा कितना ऊपर हो गया है, मतलब ये पौधे कितने बड़े हो गए हैं तकरीबन 2 ही महीने में। क्योंकि बरसात का जो पानी होता है बड़ा ग्रोथ होता है उसमें, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा हो गया भाई। लेकिन काफ़ी बड़े पौधे हो गए। और अभी ये जो मंडुआ है ये वाला, तो अभी ये पका नहीं है, अभी से हरा है। यहाँ पर कहीं कहीं पर हरा है, जैसे क्योंकि यहाँ पर पानी का गदेरा है, तो यहाँ पानी का स्रोत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर इस वजह से थोड़ा यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं पौधों से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितना हरा भरा है। वैसे इधर भी पूरा चारों तरफ हरा है, बस सर यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पानी का जो सोर्स है काफ़ी चल रहा है। हर पानी के सोर्स जहाँ पर हो वहाँ पर भाई, वहाँ पर घास हो या फिर पेड़ पौधे हो, काफ़ी हरे भरे रहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए, तो ये है भाई मंडुआ की खेती। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो ये पौधा है, इसको वैसे जिसका नाम कहते हैं फिगर मेलेंट, और वैज्ञानिक नाम से इसे कहते हैं एलिसाइन कोरा काना। और ये बाहर देशों में जैसे युगांडा, इथोपिया, वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। और साथ ही कहा जाता है कि दोस्तों इसको 4000 वर्ष भारत में इसका बीज लाया गया था। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के क्षेत्र में भी आपको इसकी खेती ज़्यादा पाई जाएगी। और उत्तराखंड की जो लोगों की मुख्य खेती है मंडुए की है, धान की है, गेहूँ की, इन 3 चीज़ों की खेती बहुत ही पाई जाती है। वैसे इसका नाम है, वैसे लोग गढ़वाली में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जैसे मंडुआ, हिंदी में मंडुआ कहते हो। और रागी, इसका एक रागी नाम भी है, तो रागी नाम से भी इसको जाना जाता है। कई लोग इसको जानते नहीं कि रागी नाम भी इसको कहा जाता है। और मंडुआ से भाई इतनी चीज़ें औषधि बनती हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हमको भी पता नहीं हुआ करता था कि मंडुआ क्या चीज़ होती है। और इसे जैसे घर में हमारी मम्मी या मतलब जो परिवार वाले कोदे की रोटी बनाते, इसकी रोटी थोड़ा काली बनती है, तो लोग इसको खाते नहीं हैं, इस कोदे को खाते नहीं थे, इसको इग्नोर करते थे। लेकिन आज की डेट पे ये कोदा बिल्कुल कहीं भी मिलता नहीं है। धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त हो रही हैं। जो पुराने लोग हैं वो यहाँ पर अभी खेती करते हैं, क्योंकि इसके पीछे हर काम की मेहनत ज़्यादा होती है। तो ठीक इसी तरह जब कोदे की खेती को तैयार किया जाता है, तो इसको किया जाता है जून के फर्स्ट वीक में। उसके बाद इसमें निराई गुड़ाई काफ़ी ज़्यादा की जाती है, और इसमें जो यहाँ पर इसकी खाद भी डाली जाती है। तो काफ़ी निराई गुड़ाई करने के बाद मेहनत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और साथ ही जो इसकी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मंडुआ की खेती यहाँ पर हो रखी है, तो ये मंडुआ का जो बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर फूल जैसा, तो आप इसमें देख सकते हैं कितने दाने लगे हुए हैं इस पर। तो इसी का बीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि शुगर और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसकी दवाई बनती है, बाहर देश से जाता है। जो मंडुआ है ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसे हम रागी भी कह सकते हैं। और दोस्तों इसी के बीच में यहाँ पर जब मंडुआ की खेती होती है, तो इसके बीच में भी कुछ अनाज बोया जाता है, जैसे जो भट की दाल होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। और इसी की पौधे के साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो भट्ट होते हैं, जो जिसे हम सोयाबीन या फिर घर गाँव में काले भट्ट बोते हैं और सफ़ेद भट्ट बोते हैं, और ये हैं काले वाले भट्ट। तो इसको जब हम ये काफ़ी जैसे अभी पक गया है, तो उसको निकाल के इसको बॉईल करके, इसके बीज बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो अब तो वो दिन गए खाने वाले, क्योंकि अब मिलता नहीं ये। तो अब इस खेत में भी देखिए बहुत ही कम है ये। और ये देखिए पर यहाँ पर इसी के साथ ये बेल चली जाती है ऊपर ये। और इसे जब इस पेड़ को निकाला जाता है, तो इसे निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जड़ से ही निकाल के इसको निकाल देते हैं। और इसके फिर जितने भी यहाँ पर जो बेल जैसी जा रही है, इस पूरे पौधे में ये पूरे ऊपर तो देखिए आप यहाँ पर,
तो उसको निकाल के कंप्लीट और फिर सुखा के इसको दाल बन जाती है। अभी जबकि मैं दूसरी वाली सारी में जब पिछली बार गया था मैं तो धान की खेती की तरफ गया था, तो अभी मैं जब इस तरफ आया हूँ तो अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं दिख रही यहाँ पर कि लोग काम कर रहे हो, क्योंकि अभी जो उस तरफ की जो धान की खेती है, क्योंकि लोग धान की खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान उन्होंने दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कोई पता नहीं चल पाता। फूल जैसा है, इसको काट के किसी जगह में स्टॉक करके रखा जाता है। और अभी जो सीज़न है यहाँ पर असूज का महीना, ये बहुत ही काम वाला सीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जो बुढ़ा भी घर में रहता है ना, बुजुर्ग लोग रहते हैं जो घर में, जैसे कि दादा दादी वगैरह, तो उनको भी इस काम के सीज़न में ऑटोमेटिकली उन पर एक एनर्जी आ जाती है और वो भी काम के लिए अपने घर वालों को प्रेरित करते हैं, भाई काम का टाइम हो गया, जाओ खेती करो, मतलब जो आपने बो रखा उसको टाइम से काटो, क्योंकि फिर बारिश आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं अभी मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है बिल्कुल, फिर भी बारिश का जैसा मौसम हो ही रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप नहीं है, जब धूप लग रही बहुत कड़ाके की धूप लग रही है, तो चारों तरफ अभी हल्के हल्के सफ़ेद कलर के बादल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं नीले आसमान में सफ़ेद कलर के बादल बड़ा सुंदर लग रहे हैं, और चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाली हरियाली है। यहाँ पर इसी के बगल में एक खेत है जिन्होंने शायद अच्छी तरह गुड़ाई की होगी, गोबर डाला होगा, टाइम पर इसमें मेंटेनेंस किया होगा, तो उस पेड़ में थोड़ा ग्रोथ अलग ही आ रखा है। जितने भी रागी के यहाँ पर पौधे हो रखे हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल एक हाइट समान हो रखे हैं और बिल्कुल बड़े बड़े हो रखे हैं। और आप देख सकते हैं इनके जो इनके ऊपर के जो फल हैं लगे हुए कितने बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं, तो काफ़ी देखिए फल। और इनकी भी जो ये पंखुड़ियाँ होती है देखिए, जैसे सेम धान की होती है, धान की तरह दूसरी लंबी होती है, इसकी तरह चौड़ी टाइप की होती है, गुलाब की जैसे। ये देखिए गुलाब के फूल के जैसे लग रहा है हूबहू, लेकिन इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं इनमें होता है बीज, और ये पकने में शायद इसको लगेगा अभी टाइम। तो ये देखिए इसमें कितना ग्रोथ हो रखा है यहाँ पर रागी का। तो कहते हैं दोस्तों कि भारत देश में जब इसको 3000 वर्ष पूर्व इस बीज को लाया गया था, तो जितने भी यहाँ पर क्षेत्रीय इलाके हैं जैसे उत्तराखंड के अंदर खासकर, तो उन इलाकों में ज़्यादा इसको पाया जाता है, और ख़ासकर ये प्लेन इलाकों में थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये ठंडी चीज़ है और ठंडी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे इस खेत का थोड़ा लुप्त होना इसका जो एक कारण है, मुख्य कारण है, क्योंकि यहाँ पर जब सीज़न में बारिश नहीं हो पाती, फिर हल लगाने वाला नहीं मिल पाता है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी शायद घर गांव से काफ़ी लोग पलायन हो चुके हैं, क्योंकि किसी की अगर सरकारी गवर्नमेंट लग गई है तो फिर वो अपना गांव छोड़ के और बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं बाहर शहर में ले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर धीरे धीरे खेतियाँ यहाँ पर जो है बंजर पड़ी हैं। फिर भी जो गाँव में लोग हैं वो अपने खेत को करते ही हैं, लेकिन उनके खेतों को भी करते हैं, जैसे घास काटने के लिए कई लोग डिपेंड जो अपने खेतों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि उनको गाय भैंस पालनी पड़ती है, और उसका जो दूध निकलता है उसको फिर बाज़ार में बेच कर उससे कुछ आमदनी लेके, जिससे कि वो अपना जीविका चलाते हैं, अपना रोज़गार चलाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो कई लोग खेती पर डिपेंड हैं। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है मरसा, ये देखिए मरसा हो रखा है, तो इसमें हल्के हल्के जूस जैसे होते हैं, ज़रा खुजली होती है इससे, अच्छा हाथ पे लग गया तो ज़रा खुजली जैसी होती है। तो इसके बनते हैं भाई सफ़ेद लड्डू बनते हैं, बड़े हल्के टाइप के और प्यारे लड्डू बनते हैं। और इसकी जो पत्ते हैं इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, इसकी पटोड़ी बनाई जाती है। जिन लोगों ने खाई होगी शायद, जो मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, तो उनको अगर कोई बाहर देश बैठा होगा तो उसको बड़ी याद आ रही होगी, हाँ यार इन चीज़ों को भी उन्होंने अगर खाया होगा। तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं मरसा। तो देखिए मंडवे की जो रागी के खेत है उसके बीच में बोया गया है। और दूसरा वाला पौधा देखिए वो था बिल्कुल ग्रीन, और ये है थोड़ा बिल्कुल पिंक जैसा, तो ये काफ़ी पक गया है ये वाला, तो इसको भी काटना पड़ता है। और जितने भी यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर जो दाल के जो पौधे यहाँ पर बोए रखे हैं उनको भी निकालना पड़ता है। फिर वही सिस्टम है, देखिए आप दाहिने बाएँ पूरे यहाँ पर देखिए घास है, इस तरफ भिट्टे में घास है, तो इस घास को भी काटना पड़ता है। काम बहुत है। पहले सबसे पहले काम जो है कि जैसे ही पक जाएगा उसके पहले इसके ये जो रागी के पौधे हैं इनके ऊपर का जो ये फल है इसको काट दिया जाता है। उसके बाद इस घास को काटा जाता है, फिर इस घास को सुखाया जाता है। फिर जो ये दोस्तों ये जो झंगरेट इसको बोलते हैं झंगरेट, तो इसकी जो घास बनती है इसके इस रागी के पौधे की जो इस जैसे हमने इसको काट दिया है, इसका नीचे का जो बनता है घास इसको बोलते हैं झंगरेट। तो ये भी काफ़ी काम आता है, खासकर उस समय काम आता है जब ये विंटर सीजन शुरू हो जाता है, दोनों सारियाँ हैं बिल्कुल बंद पड़ी रहते हैं, खेती नहीं हो पाती है, तो उस समय ये घास काम आता है। धान की जो उसको घर गांव में धान की जो घास होती है उसको बोलते हैं गढ़वाली में पराल, और ये जो है रागी का पौधा इसका जो घास बनता है जिसको बोलते हैं झंगरेट, ये वाला ये देखिए पूरा है ये, इसको बोलते झंगरेट। तो ये विंटर टाइम पे ये स्टॉक का काम करता है, मतलब जीएस जैसा राशन काम करता है जानवरों के लिए।
रागी का पौधे के ऊपर जो फल लगा हुआ है देखिए, ये दूसरे किस्म का है, कहीं पर गोल टाइप का है। और ये देखिए ये पूरा खिल गया है देखिए। बस ये कम से कम इसको 1 हफ्ता धूप लगेगी तो ये कंप्लीट पक जाएगा और ये बन जाएगा भाई तैयार कंप्लीट। तो ये पकने वाला ये भी, और बस 1 हफ्ते बाद ये भी कट जाएगा। और जब खेतों में काम कंटिन्यू अगर बंदा करता है तो काफ़ी भूख प्यास भी लगी जाती है, पर जो भी मिलता है यहाँ पर अभी होता है सीजन। जैसे अभी सीजन सब्जियों का काफ़ी है, क्योंकि बरसात के मौसम बिल्कुल जाने वाला है और सर्दियों का मौसम आने वाला है। क्योंकि अभी हम पहनते थे खाली एक टी शर्ट वगैरह, और अब ठंडी के मौसम गर्म कपड़े निकलने वाले बाहर। और खेतों में खाई जाती भाई अभी दोस्तों ककड़ी, और उसमें बिल्कुल घर का नमक, बिल्कुल हरा वाला नमक, जिसमें कि हरी मिर्च और धनिया लहसुन गांव वाले बहुत तगड़ा बनाते हैं। और उसमें मिर्ची भी इसको टन टन पीस कर और खेतों में लाते हैं, और हरी ककड़ी के साथ बिल्कुल टन होता है। तो यहाँ पर खेतों में एक चीज़ और पाई जाती है दोस्तों, कभी हमने भी खाया था, मैं इसका नाम थोड़ा मेरे याद नहीं आ रहा। ये जो ककड़ी नहीं हुआ करती थी, और जैसे कभी कोई भूल जाती थी काम करते करते, तो वैसे मुझे लग रहा है हर खेत में होता है, लेकिन जानकारी आपको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ खा रहे हो। तो खाते इसको नाम थोड़ा मेरे याद नहीं आ रहा, मेरे माइंड से थोड़ा हट गया इसका नाम, लेकिन इसको खाया जाता है। और अभी बिल्कुल बहुत सुंदर पक रखा है, बिल्कुल लाल हो रखा है चेरी की तरह। तो ये है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पर ये कितना प्यारा बन रखा है, देखो चेरी की तरह लग रहा है, बिल्कुल पक रखा है। और इसकी जो पत्तियाँ हैं ये देखिए, जो इसकी लीव्स हैं देखिए ये वाली, ये तो बिल्कुल ये भी बड़े सुंदर चिनार के पत्ते के जैसे लगे, जैसे कश्मीर में जो चिनार का पेड़ होता है उस तरह का। तो इसको भाई जब हरा हरा होता तो इसको हम खा लेते थे। मैं इसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा, इसका नाम क्या कहते थे, हमने बहुत खाया ही। तो यहाँ पर किस्म किस्म के यहाँ पर बेलों में फल भी पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कि अगर आपको जानकारी उन फलों के बारे में तो आप तभी खाइए। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों मुझे यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अपनी पुरानी यादें फिर तरोताज़ा हो जाते हैं और फिर वो दिन आ जाते हैं। लेकिन वो दिन बहुत अच्छे दिन थे, वो दिन शायद कभी लौट के नहीं आ पाएंगे, और बहुत ही अच्छे पल और बहुत ही अच्छे दिन थे, क्योंकि सब लोग घुल मिल के रहा करते थे। आज की डेट में मैं अगर कहीं देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह का रहते थे लोग। तो दोस्तों मैं एक थोड़ा जॉक वाली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे दादी चाची बूढ़ी उन लोगों ने एक बार हमें कहानी सुना रहे थे कि जब एक बार अंग्रेज़ भ्रमण करते करते मतलब उत्तराखंड के अंदर या पहाड़ों की तरफ आया, तो घर गांव में अगर कोई बूढ़ी माँ हो या फिर कोई चाची बूढ़ी हो, तो उनके पास इतना साधन नहीं होता कि भाई जैसे लोग कहते हैं कि आप रियल जूस पी, ये कुछ भी तो खाने को देते थे। तो अंग्रेज़ शायद भूखा भी था, वो कहीं ट्रैवलिंग या ट्रैकिंग कुछ कर रहा है, तो किसी गांव में शायद वो कौन सी जगह थी पता नहीं, लेकिन कहावत बोलते हैं यहाँ पर। और तो उस अंग्रेज़ को उस दादी ने क्या किया कि घर गांव में अधिकतर ये मंडवा ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आज की डेट में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुराने ज़माने में काफ़ी पाया जाता था, और घी दूध तो ज़्यादा पाया जाता था। तो एक अंग्रेज़ जो है कि आया तो उसको लगी माताजी मुझे भूख लग गई। तो यहाँ पर दादी जी ने कहा कि ठीक है भूख लगी, तो दादी जी ने फटाफट जो मंडवे की रोटी वो बिल्कुल काली होती है, और कई लोग काली खा के उसको इग्नोर करते हैं, बोला कौन खाए काली रोटी। लेकिन जिन लोगों की इसकी अहमियत पता है वही लोग इसकी जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या होती है रागी की। तो अंग्रेज़ को रोटी दी गई, और रोटी के साथ दादी जी ने जो है कि घी का एक बड़ा सा चम्मच निकाल के या करची से चम्मच से निकाल के काफ़ी बड़ा दे दिया। तो अंग्रेज़ जो था क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था कि भाई ये रागी की या रोटी किस तरह की होती है, और मुझे लग रहा है कि रागी की रोटी वो पहली बार खा रहा था। और जो अगर उसमें आटा नहीं मिलाया जाए, अगर रागी के जो आटा होता है तो काफ़ी थोड़ा हार्ड टाइप का बन जाता है, और उसको खाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि लोग थोड़ा खाना टफ होता है क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है। और वो बंदा जो है कि अंग्रेज़ था वो खाने लग गया, तो उसने एक बार का घी तो ऊपर से खा दिया पूरा। और फिर उसके बाद जो है दादी ने फिर देखा कि बंदे ने तो भाई घी खा लिया, तो फिर दादी ने क्या कि दूसरी बार का फिर अपने डब्बे से एक करची से निकाल के बड़ी सी करची उसको फिर दे दी। और घर गाँव में तो भाई काम मिलता है बिल्कुल प्योर घी जो अपने हाथ से बनाया होता है, और फिर खा दिया। फिर बाद में जब उसे खाया खोया तो फिर अंग्रेज़ साहब बोल नहीं पाया कि उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो दादी को फिर उसने बोला माता जी ये आपकी प्लेट। कहते जब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो बंदा इसी तरह का काम करता है, जैसे उस अंग्रेज़ को पता नहीं था कि मंडवे की रोटी है ये, इसको भी इसके घी के साथ खाना है, लेकिन बंदे ने क्या कि घी खाई, रोटी फिर वापस कर रिटर्न करी दादी को, और दादी को बोलो माता जी आपकी प्लेट बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने की बात है कि जो आज की जनरेशन है जिन्होंने कभी खेती पाती नहीं देखी, या फिर जिन्होंने पता नहीं कि मंडवा क्या होता है, खाली चक्की से या मतलब बाज़ार से अब तो मिल जाता है, आटे की थैली मिल जाती है, चावल की थैली मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाता है। जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं जो लोग
उन लोगों की चीज़ की अहमियत है। मैं उन सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ जो दोस्त मेरे अपने उत्तराखंड को छोड़ के बाहर देशों में रहते हैं और कई समय से रह रहे होंगे, कई गांव में नहीं आ पाते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर एक बार अपने गांव में आएँ, अपने चाची, बूढ़ा, ताई, फूफू, दीदी, जितने भी रिश्तेदार हैं या गांव के जानने वाले हैं उनको मिले, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि यार बंदा इतना बड़ा आदमी होकर और गांव में मिलने आ रहा है, तो उनको भी एक अच्छा लगेगा और आप गांव का जो है प्यार बढ़ा रहेगा। और जिससे कि काफ़ी ये लगता है कि गांव वालों को कि यार हमारा बंदा कोई है और बाहर आता है और उसे आज भी गांव से प्रेम है, तो बहुत अच्छा लगता है आप अगर इस तरह का आप गांव में आते हो। टाइम काफ़ी हो गया दोस्तों और अब मौसम बिल्कुल गढ़वाली में कहते हैं कि ससराने लग गया, ससराने बोलते हैं, ससराना का मुझे पता नहीं है, मतलब लहराने लग गया कि देखिए हवा बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है और मौसम भी बिल्कुल बादल लगे हैं, बारिश भी आने की चांसेस हो जाती है क्योंकि 3-4 बजे बाद मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि बारिश की जो बूंदें हैं वो बिल्कुल आना स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं टाइम से घर। तो आ गया दोस्तों मैं घर पे और अब कुछ दिन बाद है मंडुवा कटाई बिल्कुल शुरू होने वाली है क्योंकि 1-2 दिन में पकने वाला मंडुवा और उसके बाद खाएंगे मैं नए मंडुवा की रोटी। कैसी लगी दोस्तों आज मेरी इस मंडुवा की खेत की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं राजा रावल मिलता हूँ ऐसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।